हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक कल कंप्लीट हो चुका था, अब 6 से चलेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए जो है वो सेक ए प्लस कॉसेक ए के इक्वल है, ये प्रूव करना। चलिए तो हम क्या करते हैं, आरएचएस लेके चलते, एलएचएस से चलते हैं, फिर आरएचएस को देखेंगे क्या एलएचएस आरएचएस की तरफ पहुंचते या नहीं पहुंचते हैं। देखिए तो 6 का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एक चीज हम आपको बताए थे कि कभी कभी क्या होता है कि जब एलएचएस को प्रूव कर रहे हैं और आरएचएस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे कि आरएचएस को भी सेपरेटली प्रूव करेंगे, ठीक है। एलएचएस को भी प्रूव करेंगे, एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, तब जाके देखिएगा कि दोनों बीच में जो आ रहा है क्या दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा भी कुछ केस में होता है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे कब कहां पे होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए जो है वो 2 किसके इक्वल है, सेक ए प्लस कॉसेक ए के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है, ध्यान से देखिए। तो हमको क्या करना है, फ्रॉम एलएचएस चलते हैं। एलएचएस को अगर आप देखिएगा, साइन ए को हम साइन ए ही रहने देते हैं। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखें, कॉस ए को हम कॉस ए ही इसको रहने देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। देखते चलिएगा क्या क्या करते हैं। तो यहां से हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए। अगर हम इन सब का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये यहां से देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए, ये होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अगर हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन दिख रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए आपको कॉमन दिख रहा है, कॉस ए प्लस साइन ए आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम ले लेते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा आपको ये वाला बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और इधर से बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये तो हो जाएगा 1। अब यहां से हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा में साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा तो 1, क्योंकि यहां पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब वो ध्यान से देखते चलिए, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो आपको बच जाएगा 1 बाई साइन ए, ठीक है, इधर बच जाएगा 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन ए कॉस ए के इक्वल होता है, और 1 बाई कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है। सेक ए यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए तो यही चीज प्रूव करना था ना, कहाँ के थे, सेक ए प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए बोथ आर सेम, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ये हो भी गया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये आ गया होगा, आई थिंक हमको लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कहां से क्या किए, ठीक है। देखते चलिएगा,
क्वेश्चन नंबर इसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 को देखिएगा तो बोले 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है, ठीक है, 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कि sec पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। आप LHS से चलिए या RHS से चलिए, मर्जी आपकी है। हम चलते हैं LHS से। फ्रॉम LHS को अगर आप देखिएगा तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखिए, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो होता है A प्लस B इंटू A माइनस B के इक्वल होता है। ये होता है, इसको हम A माने हैं, इसको B माने हैं। ठीक है, इसको A माने हैं, इसको B माने हैं। तो ध्यान से देखिए, तो एक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको लिखिए 1। यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहां पे लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको भी पता है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। अब वो आपको एक और चीज पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्योंकि हमको लाना ही ये है तो हम यहां से लिख दे सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना। फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो यहां से 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर ईटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। अब जरा सा देखिए LHS RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। देखिए कितना इजी है, ये भी प्रूव हो गया। हम आपको क्या बोले कि ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो होता है वो फॉर्मूला, अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आपसे एकदम इजी वे में बनता ही चला जाएगा, उतना टफ नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि आपको नया दिखेगा, है ना, क्योंकि ये 10th से ही स्टार्ट होता है तो नया दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 8 पे। 8 पे देखिए, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। 8 बोल रहा है कि साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, आपको अगर आइडेंटिटीज याद है तो याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। यहां से देखिए तो RHS से तो हम इसको प्रूव कर नहीं सकते, है ना, तो हम LHS से ही ले चलते हैं, फ्रॉम LHS चलते हैं, फ्रॉम LHS। देखिए तो साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहां से देखते चलिएगा तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यहां से इसको इंडिविजुअल सॉल्व, इसको अलग अलग करके सॉल्व करें ना। यहां से इसको लिखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, है ना, माइनस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। यहां से ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिएगा वो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी माइनस में जाएगा बुआरे, है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहां से कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया। तो ऊपर में बचा कौन सा, ऊपर में आपका बच गया कॉस थीटा -1, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा -1 बाय, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों होकर हो जाएगा -2। अच्छा, इसको हम ऐसा कर दे, माइनस कॉमन ले लेंगे वो, अरे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो नीचे में अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा 2/1, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2/1 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। देखिए हम क्या बोले थे, एकदम इजी है, एकदम इजी से भी इजी है। चलिए इसको उतारिए।